किस तरीके से नमाज पढ़ने से इंसान पर मुसीबत आती है? जवाब: दिखावे की नमाज पढ़ने से। सवाल: वो कौन से नबी थे जिन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरती दी गई? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन सी जगह है जहां खरीद फरोख्त जायज़ नहीं है? जवाब: मस्जिद में। सवाल: अल्लाह ताला ने किस नबी को तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा? जवाब: हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल: रोजेदार की कौन सी दुआ कभी रद्द नहीं जाती? जवाब: इफ्तारी के वक्त मांगी जाने वाली दुआ। सवाल: कौन सी नमाज छोड़ना गोया ऐसा है जैसे सब कुछ तबाह हो गया? जवाब: असर की नमाज। सवाल: कौन सी बुराई अगर जर्रा बराबर भी इंसान में है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: गुरूर और तकब्बुर। सवाल: दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब: हराम है। सवाल: कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल: हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? जवाब: कब्रिस्तान में। सवाल: मुसलमानों में गिबत करना कैसा है? जवाब: हराम है। सवाल: वो कौन से सहाबी है जिनके मुसलमान होने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे? जवाब: हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल: कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान के तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब: सच्चे दिल से तौबा करके पढ़ी जाने वाली नमाज। सवाल: किस नबी की दुआ से पत्थर से ऊँटनी निकली थी? जवाब: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से। सवाल: कौन सा अमल करने से इंसान के रिज़्क और उम्र में बरकत होती है? जवाब: सिला रहमी और वालिदैन की खिदमत करने से। सवाल: कौन सी आयत पढ़ने से शैतान इंसान से दूर भागता है? जवाब: आयतुल कुर्सी पढ़ने से। सवाल: किस चीज़ को याद करने से तौबा जल्दी कबूल होती है? जवाब: मौत को याद करने से। सवाल: घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान भाग जाता है? जवाब: बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल: वो कौन से नबी थे जो पत्थर पर लाठी मारकर पत्थर से पानी निकालते थे? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन से नबी थे जिनका चेहरा देखकर मुशरिक औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन सा गुनाह है जिसे करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं? जवाब: गिबत करना। सवाल: कयामत की कौन सी निशानी जाहिर होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? जवाब: सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल: वो कौन सी सूरत है जो कुरान का दिल कहलाती है? जवाब: सूरह यासीन। सवाल: जन्नत में दाखिल होने वाले पहले शख्स का क्या नाम है? जवाब: हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: वो कौन सी दुआ है जो तकलीफ और परेशानी के वक्त पढ़नी चाहिए? जवाब: इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राज़िऊन। सवाल: किस नबी ने अपने बेटे के साथ किश्ती बनाई थी? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल: रमज़ानुल मुबारक में किस रात को इबादत करने का खास सवाब है? जवाब: शब-ए कदर की रात में। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? जवाब: हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल: सबसे पहले किसने अज़ान दी? जवाब: हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने।
सवाल, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। सवाल, जुमे के दिन किस वक्त दुआ कबूल होती है? जवाब, असर और मगरिब के दरमियान। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत मिली? जवाब, 40 साल की उम्र में। सवाल, अल्लाह ताला ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? जवाब, फरिश्तों में। सवाल, घर में किस औरत की दुआ से गुनाह माफ होते हैं? जवाब, माँ की दुआ से। सवाल, बताएं क्या कब्र में भी अजाब होता है? जवाब, जी हाँ, जो गुनाहगार होते हैं उन्हें कब्र में भी अजाब होता है। सवाल, बताएं क्या मौत का वक्त बदला जा सकता है? जवाब, नहीं, जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होता। सवाल, शैतान को किस वजह से जन्नत से निकाला गया था? जवाब, शैतान को तकब्बुर, घमंड और हुक्म इलाही की नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाला गया था। सवाल, बताएं क्या कब्र में बच्चों से भी सवाल होंगे? जवाब, बालिग होने से पहले मरने वालों से सवाल नहीं होगा, वो जन्नत में जाएंगे। सवाल, क्या मुर्दे को किसी की दुआ का फायदा होता है? जवाब, हाँ, खासकर औलाद की दुआ और असाले सवाब उसे फायदा देती है। इंसान का अमल बंद हो जाता है, मगर 3 चीजें जारी रहती हैं। नेक औलाद की दुआ उनमें से है। सवाल, 5 वक्त की नमाज कब फर्ज की गई? जवाब, शब-ए मेराज में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए पहले 50 नमाजें फ़र्ज की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा अर्ज़ करने पर अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कर दी और फरमाया, ये 5 नमाजें हैं, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। सवाल, बताएं मौत कब आती है? जवाब, मौत अल्लाह ताला के हुक्म से आती है और उसका वक्त मुकर्रर है। सवाल, इंसान की रूह किसके हुक्म से निकलती है? जवाब, अल्लाह ताला के हुक्म से। मलकुल मौत रूह को निकालते हैं। सवाल, क्या इंसान को कब्र में अपने घर वालों की आवाज़ आती है? जवाब, हाँ, जब लोग कब्र से वापस जाते हैं तो मरने वाला उनके कदमों की आहट सुनता है। सवाल, वो कौन लोग हैं जिनके कान में शैतान पेशाब करता है? जवाब, जो सुबह देर तक सोते रहे और नमाज न पढ़ें। सवाल, अल्लाह ताला किस इंसान को माफ़ नहीं करता? जवाब, गुनाह करने के बाद जो इंसान तौबा नहीं करता। सवाल, सदके में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है? जवाब, सदका मुसीबत को टाल देता है, यानी कोई भी सदका, पैसा, खाना, कपड़ा, मदद अगर अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाए तो वह मुसीबत को दूर करता है। मुसीबत जल्दी खत्म करने के लिए सबसे बेहतर सदका यह है, पानी पिलाना। बीमारियों, तंगी, परेशानी के वक्त पानी पिलाने का सदका बहुत असरदार माना गया है। भूखी को खाना खिलाना अल्लाह की मदद को जल्दी खींच लाता है। गरीब को पैसे या उसकी ज़रूरत की चीज़ देना, छोटी चीज़ भी अगर दिल से दी जाए तो बड़ी मुसीबत को हटा सकती है। छुपकर दिया गया सदका, छुपा हुआ सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। अगर मुसीबत बहुत भारी हो तो चुपचाप सदका देना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अल्लाह ताला नियत देखता है, चीज़ नहीं। दोस्तों, इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।